नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग इंग्लिश की जो क्लास चल रही थी उसी क्रम में बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस में जानेंगे। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, ये आज शब्द आते हैं। तो इसे देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहचान इसकी क्या होती है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा। तो इसका पहला नियम देखेंगे हम। पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर क्या देगा? अगर आई आ जाए, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज करते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आई आ जाए, वी आ जाए के साथ हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज करेंगे। अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो सेकंड नंबर, इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड, अगर आई वी को छोड़कर, आई और वी के अलावा अन्य कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आई वी के अलावा अन्य कोई कर्ता आ जाए, ही सी इट यू वी दे, ही सी इट यू दे, अन्य कर्ताएं किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? विल बी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर आई वी केवल आ जाए तो आई और वी के साथ केवल हम शैल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल बी का यूज करेंगे, शैल बी। तो इस प्रकार हम ये इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं सेकंड रूल का। तो इसके साथ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो रूल नंबर सेकंड का हो गया। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस प्रकार ये दोनों रूल के वो हो गए स्ट्रक्चर। आई और वी, एक ध्यान रखना है, आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे तथा अन्य कर्ताओं के आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ हम विल बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं इस स्ट्रक्चर पर। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। पहला, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड। इसी प्रकार सेकंड रूल जो है, सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
पहला रूल में जो केवल आई और वी आएगा। फर्स्ट रूल में क्या आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आई और वी। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, यानी कर्ताओं के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं पढ़ रहा हूँगा तो यहाँ पर क्या आ गया है, मैं आ गया। तो मैं की आई होती है तो आई के साथ किसका यूज होगा, तो आई सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। आई शैल बी प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी फॉर्म। तो पढ़ना की क्या होगी, रीड, तो क्या हो जाएगी, आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। सेकंड है हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, हम वी के साथ किसका यूज होगा, शैल बी का, वी शैल बी। अब जाने की क्या होगी, गो, तो आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें, तो गोइंग टू अलीगढ़, अलीगढ़। अब कल की इसमें क्या, टुमारो का यूज किया जाता है कल के लिए, अलीगढ़ टुमारो, TOMORO, टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, राम मैदान में खेल रहा होगा, तो राम मैदान में खेल रहा होगा, यहाँ पर सेकंड रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि आई और वी को इसमें नहीं आ रहा, आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो राम विल बी, खेलने क्या होगी, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा ना, प्लेइंग कहाँ खेला, इन द ग्राउंड। इसी पर अगला देखेंगे, वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, इसके साथ भी विल बी का यूज होगा। तो दे विल बी, शोर मचाना क्या होती है, मेकिंग अ नॉइज, कहाँ मचा रहे, इन द क्लास। तो इसी पर अगला देखेंगे, गीता पुस्तक पढ़ रही होगी, यहाँ पर भी विल बी का यूज होगा। तो गीता विल बी, पढ़ने की क्या होगी, रीड, इसके साथ एनजी फॉर्म का यूज होगा, रीडिंग बुक। अगला देखें, हम कानपुर से आ रहे होंगे, और हम, तो वी के साथ किसका यूज होगा, शैल बी का, तो वी शैल बी। आने क्या होगी, कम, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, कमिंग फ्रॉम कानपुर। इसी पर अगला देखेंगे, माता जी चाय बना रही होंगी, तो माता जी चाय बनाएंगे, इसके साथ भी विल बी का यूज होगा। तो मदर जी विल बी, बनाने की क्या होती है, कुकिंग द टी। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो आई के साथ फिर हम शैल का यूज करेंगे, तो आई शैल बी। लर्न मीन्स याद करना होता है, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। आई के साथ अपने के लिए माई का यूज होता है, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो आई माई लेसन। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गए अफर्मेटिव, पॉजिटिव। अब इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है, आई भी अगर आ जाए सब्जेक्ट तो उसके साथ शैल बी का यूज करेंगे, और अगर अन्य अदर वर्ड आ जाए, अदर कर्ता आ जाए, तो उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। यही निगेटिव में भी रूल फॉलो करेगा। तो हम देखेंगे निगेटिव, इसके बाद हम निगेटिव देखेंगे। इसके बाद निगेटिव में क्या है, शैल और बी के बाद नॉट लगेगा, और विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। शैल और बी के बीच में नॉट, और विल और बी के बीच में नॉट का लगेगा। बाकी वही रूल रहेगा जो अफर्मेटिव में था, वही निगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। आई वी के साथ शैल, नॉट, बी, और सब अन्य कर्ताओं के साथ विल, नॉट प्लस बी। यहाँ पर लिख लेना। इसमें केवल फर्स्ट रूल आई और वी के लिए है, आई और वी। ये अदर के लिए है, अदर वर्ड। अगर अदर नाउन्स अगर आ जाए तो ये सेकंड रूल होगा। तो हम पहला यहाँ पर देखते हैं, सचिन फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। नहीं खेल रहा होगा तो सचिन के साथ हम विल नॉट बी का यूज करेंगे। आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल बी नॉट का यूज करेंगे। सचिन
सचिन के साथ किसका करेंगे, विल नॉट। सेकेंड रूल फॉलो करेगा, विल नॉट बी, विल और नॉट के बीच में, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। सचिन विल नॉट बी, अब क्या नहीं खेल रहा होगा तो प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा होगा, द फुटबॉल। सेकंड क्या, हम कल गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, तो वी के साथ कौन सा लगता है, शैल, तो वी शैल नॉट बी, नहीं कर रहे होंगे, करने क्या होती, बाथ, तो हो जाएगी बाथिंग इन द गंगा जी। अगला देखेंगे, राशिद कल बाजार में कपड़े नहीं खरीद रहा होगा, इसके साथ भी सेकेंड रूल फॉलो करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राशिद, राशिद विल नॉट बी, खरीदने क्या होती, बाई, तो हो जाएगा बाइंग। राशिद विल नॉट बी बाइंग, क्या नहीं करता, कपड़े, क्लोथ्स इन द मार्केट, इन द मार्केट, और कल के लिए टुमारो का यूज होगा। अगला देखेंगे, पिताजी कल मंदिर नहीं जा रहे होंगे, तो पिताजी के साथ भी हम विल बी नॉट का यूज करेंगे। तो पिताजी, फादर, फादर जी विल नॉट बी, जाने क्या होगी, गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मंदिर, गोइंग टू टेम्पल, और कल की क्या होगी, टुमारो। इस प्रकार हम देखेंगे। अगला, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं के साथ भी किसका यूज होगा, शैल नॉट बी का यूज होगा। तो आई और बी के साथ शैल नॉट का यूज होता है, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, गृह कार्य का वो क्या करना क्या होता है, गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ, डूइंग, डू वन करना, तो डूइंग, अपना आई के साथ अपने के लिए माई का यूज होगा, माई होम वर्क, होम वर्क। तो इस प्रकार ये निगेटिव हो गए। अगर सब्जेक्ट आई वी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ शैल नॉट बी का यूज होगा, अन्य कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद हम देखें इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, इसमें केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक में क्या शब्द पहले आएगा और सेकेंड टाइप में आएगा कब क्यों कैसे बीच में आएगा। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखें इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखें कैसे बनेंगे ये। तो पहला, क्या वह बाजार से आ रहा होगा, तो क्या वह, वही रूल फॉलो करेगा, शैल विल आएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो क्या के स्थान पर हम शैल या विल बी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह, तो वह के साथ क्या आएगा, विल बी, तो विल प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज करेंगे। पहले विल या शैल का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे। तो विल ही बी, आने की क्या होगी, कम, तो कमिंग हो जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम हरी की सहायता कर रहे होंगे, तो क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार शैल या विल का यूज करेंगे। तो तुम के साथ किसका, विल, तो विल यू, सब्जेक्ट के बाद बी, विल यू बी, इसके बाद सहायता करने क्या होती है, हेल्प, तो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग, हेल्पिंग किसकी, हेल्पिंग हरी, हेल्पिंग हरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मुकेश स्कूल नहीं जा रहा होगा, इसके साथ भी हम विल का यूज करेंगे। तो विल, क्या के स्थान पर विल का यूज, प्लस सब्जेक्ट क्या है, मुकेश, मुकेश, विल मुकेश, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी। अगर नॉट लिखा हुआ है, नॉट में क्या करेंगे हम, बी के पहले हम, यहाँ बी आएगा, बी के पहले क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो विल मुकेश नॉट बी,
जाने की क्या होगी, स्कूल नहीं जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग स्कूल। अगला देखेंगे, क्या खिलाड़ी मैं क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, अभी नेगेटिव है। क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के साथ हम शैल विल क्या करेंगे, तो इसके साथ विल आएगा, विल तो सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर, प्लेयर नॉट बी, खेलने क्या होगी, प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ से ध्यान रखना है, अगर पहले विल आएगा या फिर प्लेयर खेल वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का बाद में बी का यूज करेंगे। तो क्या वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, क्या क्या वो क्या के स्थान पर रखेंगे, विल दे बी। अगर नॉट है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, नॉट बी गोइंग दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, यहाँ पर आई आ गया तो आई के साथ सेल का यूज करेंगे, तो सेल आई, नॉट नहीं इसमें तो सीधे बी लगाएंगे, बी। पढ़ना क्या, रीड, तो रीडिंग हो जाएगी द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, ये निगेटिव आ गया है तो इसमें हम के साथ सेल यूज करते हैं, तो सेल वी नॉट बी रीडिंग बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हरी बाजार जा रहा होगा, तो क्या के स्थान पर हम हरी में क्या लगेगा, विल, तो विल हरी, अब बी जाने क्या, गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार ये होगा इंट्रोगेटिव, इसका फर्स्ट टाइप। इसका सेकंड टाइप देखें, कब क्यों कैसे अगर बीच में आए। यहाँ पर एक चीज़ से ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड टाइप इसी का, कब क्यों कैसे अगर बीच में आ जाए। एक इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, पहले में क्या सब पहले आता है, इसमें क्या आएगा, कब क्यों कैसे अगर बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी में पहले लिखते हैं, उसके बाद हम शैल विल का यूज करता के अनुसार भी सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट एनजी फॉर्म का यूज करेंगे। देखेंगे, तुम कल कहाँ जा रहे होंगे, देखो कहाँ, क्या, क्यों, ये सब बीच में आ रहे हैं। अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो कहाँ की क्या होगी, वेयर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ क्या यूज होगा, विल का यूज होगा, वेयर विल। इसके बाद तुरंत हम विल का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट में क्या है, यू के बाद बी का यूज, तो वेयर विल यू बी प्लेइंग, खेलना क्या होगी, प्लेइंग टुमारो, कल की टुमारो। अगर देखिए, मीरा कल क्या कर रही होगी, या तो क्या है, क्या के पहले रखेंगे, क्या की व्हाट। अब मीरा के साथ किसका यूज होगा, विल का, मीरा ए व्हाट विल मीरा। इसके बाद सब्जेक्ट तुरंत आता है, मीरा बी करने की क्या होगी, डू, तो हो जाएगा डूइंग टुमारो। जैसे माली कल क्यों फूल तोड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, क्यों की पहले लिखिए वाई, माली के साथ भी विल का यूज होगा, विल गार्डनर। अब तोड़ने क्या प्लक होती है, तो हो जाएगा प्लकिंग फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क सब में लगाएंगे। मैं कल स्कूल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि पहले लिखी जाएगा वाई, मैं के साथ किसका यूज होगा, मैं के साथ किसका यूज होगा, सैल का, वाई सैल, आई बी। अब नॉट इसमें अगर है तो नॉट क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। तो वाई सैल आई नॉट बी, जाने की क्या होगी, गोइंग टुमारो।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला देखेंगे हम बाजार से सब्जियां क्यों लाएंगे, क्योंकि क्या होगी वाई शैल बी ब्रिंग, तो ब्रिंग हो जाएगी ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे कल क्या कर रहे हैं, क्या किया होगी वाट, तो वाट और वे के साथ क्या लगेगा विल, वाट विल दे बी डूइंग और टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अध्यापक कल हिंदी क्यों पढ़ा रहेंगे, तो वाई अध्यापक के साथ क्या लगेगा विल टीचर बी रीडिंग टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम कल दफ्तर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा वाई इसके साथ हम के साथ सेल का यूज होगा, वाई सेल बी गोइंग ऑफिस टुमारो। तो इस प्रकार ये हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।